उत्तराखंड को भारत का देवभूमि कहा जाता है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आशीष एक नए वीडियो के साथ। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रकृति, धर्म, इतिहास और पर्यटन स्थलों से पूरा भरा पड़ा है। उत्तराखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उत्तर, जो उत्तर दिशा की ओर स्थित है ऑलरेडी उत्तराखंड, और दूसरा है खंड, खंड यानी भूभाग। मतलब ये दोनों नामों को कंबाइन करके उत्तराखंड नाम रखा गया। क्या आपको पता है उत्तराखंड का नाम पहले कुछ और था? पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जो 1 जनवरी 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून, पर इसका न्यायिक राजधानी नैनीताल है। मतलब उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में ही प्रेजेंट है, इसलिए इसे न्यायिक कैपिटल कहा जाता है। देहरादून को शीतकालीन राजधानी भी कहते हैं और वहाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शिक्षा और पर्यटन स्थलों से अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है, और इसी वजह से देहरादून फेमस भी है। देहरादून की सबसे फेमस घाटी दून घाटी है। वहाँ की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी प्रसिद्ध संस्थाएं देहरादून में ही स्थित है। वैसे देहरादून पर्यटन स्थलों के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। मसूरी आपने सुना ही होगा, जिसका प्रवेश द्वार बोले तो देहरादून से ही होता है। मतलब देहरादून से ही लोग मसूरी ही जाते हैं। उत्तराखंड वहाँ के तीर्थ स्थल और हिंदू मंदिरों की वजह से ज़्यादा फेमस है, और पूरे भारत से सबसे अधिक मात्रा में वहाँ के धर्म स्थलों में लोग जाते हैं। इसे देवभूमि 4 धामों के नाम से ज़्यादा फेमस है। अब 4 धाम इसमें कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। क्योंकि पूरे भारत का सबसे बड़े बड़े वहाँ धाम है। सबसे ज़्यादा फेमस केदारनाथ, दूसरा में बद्रीनाथ, तीसरा में गंगोत्री और फोर्थ में यमुनोत्री। इसके अलावा भी और भी बहुत से धाम स्थित है उत्तराखंड में, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश और भी अनेक प्रकार के धार्मिक प्राचीन मंदिर स्थित है वहीं। इसलिए वहाँ की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। पूरे भारत का देवभूमि उत्तराखंड को ही कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं उत्तराखंड की सुंदरता। वहाँ की सुंदरता किसकी वजह से सबसे अधिक मनमोहक है, सबसे ज्यादा खूबसूरत? बर्फ से ढके पहाड़ों से, घाटियां से, झीलों से, जंगल, झरने, घाटियां, नदियां, जो गंगोत्री क्षेत्र से भागीरथी निकलती है और यमुनोत्री क्षेत्र से यमुना, और ये दोनों नदियां प्रयागराज में जाकर के भागीरथी और अलकनंदा से मिल जाती है। तब से ये नदियां गंगा कहलाने लग जाती है। वहां से संगम होने के बाद उत्तराखंड में क्या क्या और कहाँ कहाँ ऐसा क्या है जो सबसे अधिक मात्रा में लोग घूमने के लिए जाते हैं? नैनीताल, जो झील से वहाँ फेमस है। वहाँ के झील की खूबसूरती देख के सबसे अधिक मात्रा में लोग नैनीताल जाते हैं। फिर मसूरी, खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र और पर्यटन स्थल के नाम से ज़्यादा फेमस है। चलिए अब जानते हैं उत्तराखंड का सबसे इंटरेस्टिंग चीज वहाँ का क्या है। कौन सा भोजन है वहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग, और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादातर कौन सी फसल का कृषि करते हैं, यानी खेती करते हैं? चलिए जानते हैं। सेब, आलू, राजमा, मड़ुआ, झंगोरा, ये सारी फसलें उत्तराखंड में उपजाई जाती है। और क्या आप जानते हैं मड़ुआ क्या है? अगर जानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड को आप हल्के में मत लीजिए साहब, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपने कला को, अपने खेल को प्रमोट कर रहे हैं। पहले है ऋषभ पंत, जो भारतीय क्रिकेटर में से एक है। एकता बिष्ट, जो भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर है। मनीष पांडे, नेशनल क्रिकेटर, जो उत्तराखंड से ही आते हैं।
सुरेंद्र सिंह जो एथलेटिक्स में इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं और खेल चुके हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन इंटरनेशनल प्लेयर। इतने सारे प्लेयर्स उत्तराखंड से आकर के हमारे कंट्री को खेल में प्रमोट कर रहे हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड कितने स्टेट से टच करता है। नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश और चाइना, साउथ में उत्तर प्रदेश एंड ईस्ट में नेपाल एंड वेस्ट में हरियाणा। उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब पहला पर्वत कौन है कमेंट में आप बताएंगे। थैंक यू। और भी ऐसी वीडियो के लिए पेज को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।